के इतिहास में पहली बार हुआ कि सजा पे रोक नहीं लगी, दोष सिद्धि पर भी रोक लगी और राहुल गांधी आज छुट्टा घूम रहे हैं लीडर अपोजिशन बनकर। जिस समय 5 स्टार होटलों में पार्टियां दिया करता था, महफिलें सजाता था, तो उस महफिल में नरेंद्र मोदी नहीं जाते थे, उस महफिल में जाता था रॉबर्ट वाड्रा, उस महफिल में जाती थी प्रियंका वाड्रा, उस महफिल में जाता था उनके रिश्तेदार। तुम बताओ कि तुम 67 साल में कितने लोगों को लेके, कितने लोग तुम्हारे भागे और कितने लोगों को तुम वापस लाए थे? नहीं, किसी को नहीं लाए, ये किसी को नहीं लाई। और उसमें एक जो बड़ा चर्चित नाम है धर्म तेजा, इनको कुत्तों की तरह वो इनको भी दे देता होगा, ये लोग 2-4-10 करोड़ तुम लोग भी खाओ फिर उड़ाओ। तो ये असलियत ये थी, और ये सारी असलियत का सच आएगा सामने अब, क्योंकि नीरव मोदी का आना आज तय हो चुका है कि अब वो भारत आना उसका है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पूरा उत्पाती गैंग एक समय बवाल माचा था। राहुल गांधी ने तो मोदी चोर है इसका नैरेटिव भी गढ़ा, इस पे सजायाफ्ता अपराधी भी हो गया, वो कोर्ट ने सजा भी दिया, सजायाफ्ता अपराधी हुआ। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से सिंघवी और चंद्रचूड़ के याराना संबंध के कारण कहते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सजा पे रोक नहीं लगी, दोष सिद्धि पर भी रोक लगी और राहुल गांधी आज छुट्टा घूम रहे हैं लीडर अपोजिशन बनकर के। लेकिन वो मोदी, जिस मोदी के लिए हर मोदी चोर होता है, हर गुजराती चोर होता है, ऐसा नैरेटिव गढ़ने वाले का पर नकेल क्या नीरव मोदी खोलेगा? अब तहब्बुर राना के बाद नीरव मोदी की बारी है। मनीष जी, आज बड़ा घटनाक्रम हुआ है। पिछले महीने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश हो गया था, अदालत ने कर दिया था, लेकिन उसने अपील की थी ऊपर हायर लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट ही समझिए इंग्लैंड का। तो आज उस कोर्ट का भी फैसला आ गया है, ये दर्शक जान लें। और उसने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर कोई रोक लगाने से मना कर दिया और कहा कि इसको आप भारत ले जा सकती है, वहाँ पर इसको ऊपर ले जाए, वहाँ इसको मुकदमा चले, जो इसको सजा होनी वो सजा हो। इंग्लैंड में अब उसके रहने का रास्ता, अंतिम रास्ता था, वो भी साफ हो गया है। अब वो रुक नहीं सकता और उसका आना बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, नीरव मोदी ने जितना भी घपला घोटाला जो लूटा था इस देश के बैंकों को, वो सारा का सारा कांग्रेस के कार्यकाल का था, जब मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री था तब। और उसके बाद तो वो भागा, जब उसकी चोरी पकड़ी गई, उसने वही क्रम चालू रखा, वो समझ नहीं पाया था कि प्रधानमंत्री मोदी का आने का मतलब क्या है। तो 2016 में वो भाग गया, और भागने के बाद ऐसा नहीं कि बड़ा मौज ली उसने, वो 2019 से वो इंग्लैंड में भी जेल काट रहा है। किसकी वजह से काट रहा है? ये यहाँ पर बैठ के नीरव मोदी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को गाली वका करते हैं। वो 2019 से जेल में है, वो बाहर नहीं आ पाया, उसकी हालत फकीरों वाली हो चुकी है। लेकिन वो डर रहा था, उसके पूरी फौज उसकी खड़ी थी वकीलों की, और आज भी उन्होंने बड़े उलूल जुलूल अपने तर्क दिए, लेकिन उनके सारे तर्क धराशायी हो गए। वहाँ पे हिंदुस्तानी वकीलों की फौज लगी हुई थी। और आपको जरा याद दिला दूं मनीष जी कि वो एक ही बात जो बार बार कह रहा था, वही इसके लिए मल्ल्या भी कह रहा था और वही नीरव मोदी भी कह रहा था कि हिंदुस्तान के कुछ जज, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, वो जाकर वहाँ पक्ष में उसके बयान दे रहे थे कि हाँ वास्तव में इसका हिंदुस्तान की जेलों की हालत बड़ी खराब है और वहाँ भेजा जाना ठीक नहीं है, ये याद रखिएगा। और वो बाद में जज जो है कांग्रेस के, कैसे उनके कांग्रेस की जांघिया धोने लगे, सबने देखा बिल्कुल खुलेआम। तो इतने बड़े बड़े लोगों के प्रयास के बावजूद आज जो नीरव मोदी के पक्ष में हुआ है, तो वो केवल उसकी वापसी नहीं है। पहले दर्शक इसको समझ लें कि अभी आपको खबर दिखाएंगे कि नीरव मोदी, विजय मल्ल्या और मेहुल चौकसी, इन लोगों की संपत्ति जब्त करके 22,000 करोड़ रुपए, फिर बता रहा हूँ कि 22,000 करोड़ रुपए सरकार बैंकों को वापस कर चुकी। ये कमाल हुआ जिसका कहीं जिक्र नहीं होता। तो ये समझ लीजिए, तो वो उसकी वसूली छोड़ दीजिए। और इसीलिए मल्ल्या तो कहता है कि मल्ल्या यहाँ से 7-8 हजार करोड़ रुपया लेके भागा था और उसका 14,000 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त करी है सरकार ने। तो वो तो अब बार बार इसी बात पे मुकदमा लगा रहा था। पहले हम मनीष जी इसकी हेडिंग दिखा दीजिए कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के रास्ते की आखिरी बाधा दूर, यूके कोर्ट ने मानी भारतीय अधिकारियों की दलील। ये है खबर। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूके की जस्टिस विक्टोरिया सार, प्रेसिडेंट ऑफ द किंग्स बेंच डिवीजन ने नीरव मोदी की अपील को खारिज किया है। नीरव मोदी की कानूनी टीम ने तर्क दिया था कि उसकी मानसिक स्थिति और आत्महत्या के विचारों के चलते यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्यर्पण दमनकारी होगा।
नीरव मोदी के वकीलों ने भारत की जेलों की खराब स्थिति की बात कोर्ट के सामने कही। उसके वकील ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव है। ये सब इसने नाटक किया, इसको तो छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर यह है कि आज इसके प्रतिर्बा का रास्ता साफ हुआ और अब ये कुछ दिनों की बात है कि नीरव मोदी इस धरती पर होगा। और नीरव मोदी के यहाँ आने का मतलब ये माँ बेटे की पोल खुलेगी, क्योंकि ये तो उसके प्रत्यक्ष गवाह लोग बैठे हैं जो उस पार्टी में शामिल हुए कि नीरव मोदी जिस समय 5 स्टार होटलों में पार्टियां दिया करता था, महफिलें सजाता था, तो उस महफिल में नरेंद्र मोदी नहीं जाते थे। उस महफिल में जाता था रॉबर्ट वाड्रा, उस महफिल में जाती थी प्रियंका वाड्रा, उस महफिल में जाता था उनके रिश्तेदार। तो ये सब नीरव मोदी के माल काटा करते थे। और इसको बाकायदे शहजाद पूना वाला वो गया है इनके साथ, तो उसने बताया कि किस तरह से 5 स्टार होटलों में सब होता था। ये वीवीआईपी मेहमान हुआ करते थे उन महफिलों के, तो महफिलों के मेहमान बनते थे ये। कांग्रेस के कार्यकाल में पैसा लूटा नीरव मोदी ने और गाली खाए नरेंद्र मोदी। तो अब जब वो लौटेगा फकीरों की हालत में लौटेगा, उसका कुछ बचा नहीं है, यहाँ सब कुछ जब्त है उसका। और तब जब उससे बताएगा वो कि कैसे उसने लूटा इस देश के बैंकों को, और जिस समय वो अपनी असलियत बताना शुरू करेगा उस समय ये माँ बेटा गैंग जो है पूरा, इसके लिए अपना मुंह छुपाना मुश्किल होगा। मनीष जी कैसे लूटा है, कुछ लोग तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी उनको उतने पुख्ता सबूत नहीं। लेकिन वहां तो स्वयं लूटने वाला जो बताएगा कि उसने कौन ट्रिक लगा के कैसे लूटा था। मेहुल चौकसी का तो किस्सा है, पंजाब नेशनल बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, वो तो बाकायदे आके टेलीविजन पे बता चुके कि मैंने मना किया था, लेकिन 1600 करोड़ उसके बाद भी इसको दे दिए गए थे। तो वो तो एक किस्सा था 1600 करोड़ रुपए का। अभी ये पूरा अपना हिसाब किताब देंगे। और नीरव मोदी अकेला नहीं, इससे ज्यादा छीछा लेदर उस मेहुल चौकसी की हो रही है। अब वो भाग के आखिरी जगह जहां उसने नागरिकता ली थी, वो नागरिकता उसकी कैंसिल की गई। क्यों की गई? भारत सरकार की पैरवी के कारण की गई है। और अब वो मेरे ख्याल से उसकी ससुराल है बेल्जियम में, तो बेल्जियम में गया था, तो वहां भी गिरफ्तार हो चुका है वो। और वहां पर भी उसके प्रत्यार्पण की जो है आखिरी लड़ाई चल रही है। और वहां से मेहुल चौकसी का भी भारत आना पूरी तरह तय मानिए आप, वो थोड़ा समय उसका लगेगा। नीरव मोदी तो तत्काल आ रहा है। और ये दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, इन दोनों रिश्तेदारों ने कैसे लूटा है, ये कांग्रेस के बिल्कुल जो प्याज के छिलके उतरते हैं इस तरह से आकर ये नंगा करेंगे इस देश को। और अब मनीष जी जरा बगल वाली खबर भी दिखा दीजिए कि इनसे पैसा इनका मुद्दा ही नहीं है। तो अब सर इनको यहाँ यही समझ क्या इन माँ बेटा को इस बात को लेकर के डर नहीं लगता था कि यदि आएगा तो क्या होगा? यही नहीं लगता था कि प्रत्यर्पण असंभव है, लूट का माल ले गया वो तो कभी आएगा नहीं, तो सच पता चलेगा नहीं? ये उत्पात किस किस आधार पर इस कदर उत्पात मचाते थे? अभी जरा दिखा दे, उसके बाद आइए ये देखिए। और ये इस खबर की गंभीरता जरा समझिएगा कि ईडी ने विजय माल्या नीरव मोदी से 22,000 करोड़ की संपत्ति वापस ली। ये वित्त मंत्री कह रही है, कोई और नहीं। और कहाँ कह रही है, जरा इसको गौर से सुन लीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएमएलए के मामले में ईडी ने प्रमुख मामलों से करीब 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस हासिल की है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं। लोकसभा और ये जवाब वो दे रही है ये लोकसभा। चंडाल चौकड़ी है, ये कांग्रेस हाँ, की चंडाल चौकड़ी है जिसके माध्यम से कांग्रेस ने देश को लूटा है। चंडाल चौकड़ी है, फाइनेंसर है, पार्टनर है, क्या है ये सारे रहस्य तो इनके आने के बाद यहाँ खुलेंगे। लेकिन आज इनके आने का रास्ता साफ हुआ है, तो कांग्रेस के बुरे दिनों की शुरुआत है ये। लोकसभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहली बेंच पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, ये दर्शक इसको समझे कि लोकसभा के अंदर एक बहस में जो वो वित्त मंत्री ने बताया था इसको कि विजय माल्या की 14,131 करोड़ रुपए की संपत्ति पब्लिक सेक्टर के बैंकों को वापस कर दी गई है। तो सरकार के पास भी जब्त करके वापस हो चुकी है बैंकों को। वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने पीड़ितों या शहीद दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपए की संपत्तियां वापस कर दी हैं और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और ये खबर है आज से 6 महीने पहले की। तो अभी इसमें संपत्ति और बढ़ रही है। तो ये आर्थिक नुकसान जो देश का एक करके कहते लुटेरे, वो तो हो गया, वो तो पूरा एक तरह से पूर्ति हो गई, कुछ बाकी अभी जो बची वो भी हो जाएगी। मेन ये है कि इन्होंने लूटा कैसे था, इनके हाथों इस देश के बैंकों को लुटवाने वाले कौन जिम्मेदार लोग थे, वो जानते तो सब है, लेकिन अब वो पुख्ता सबूत के साथ सामने आ जाएगा। और जो मनीष जी आपने कहा कि ये माँ बेटा क्या समझते थे कभी वापस नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक समझते थे।
ये बिल्कुल ठीक समझते थे, क्योंकि इनके यहाँ कांग्रेस का बड़ा पुराना इतिहास है। ये आज का नहीं, ये कांग्रेस का बड़ा पुराना इतिहास है कि बैंक को लूटो, सरकारी संस्थाओं को लूटो, भाग जाओ और फिर उसके बाद कभी यहाँ वापस मत आओ। और वो परंपरा जो चली आ रही थी, उसी को ये विश्वास कर रहे थे कि जैसे इनके कार्यकाल में जतिन मेहता भागा था, 7,000 करोड़ रुपए लोन मिलते ही भाग गया, नागरिकता लेके चला गया, उसके बाद बैंकों के हाथ पांव फूल गए, तो लोन लेने के लिए रुका हुआ था, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चैलेंज मनीष जी अब ये है, अब कम से कम भाजपाई प्रवक्ता अब कांग्रेस की छाती पे चढ़ के पूछे कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इस तरह के लोगों को वापस लाया जा रहा है, तुम बताओ कि तुम 67 साल में कितने लोगों को लेके, कितने लोग तुम्हारे भागे और कितने लोगों को तुम वापस लाए थे? नहीं, किसी को नहीं लाया मनीष जी, ये किसी को नहीं लाई। तो और उसमें एक जो बड़ा चर्चित नाम है धर्म तेजा, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और धर्म तेजा आप उससे समझ लीजिए कि जंजीर पिक्चर में जो है वो अजीत ने उसी की एक्टिंग की कि वो उसी टाइप का आदमी था, बड़ा कूल माइंडेड। वो आदमी 200 रुपए की उसने कंपनी खोली और उसको 10 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया था। क्यों? जिसकी कंपनी की हैसियत 200 रुपए थी बनी थी, और शिपिंग कंपनी के लिए, और वो पूरा पैसा लेकर 10 करोड़ रुपए, जरा गौर करिए कब के हैं, 10 करोड़ है या 20 करोड़ है। वो 1970 से पहले 67-68 में है, बल्कि नेहरू के समय लेके भागा था, और वो 7-8 साल गायब रहा। उसके बाद फिर हिंदुस्तान आया, अपनी सजा काट के फिर वापस चला गया, और किसी को सजा नहीं हुई, केवल उसको 3 साल की सजा हुई, उसने 1.5-2 साल में उसने पूरी करी और भाग के चला गया। वो आदमी अब तो मर गया होगा। तो इस तरह का इनके यहाँ सिलसिला रहा था। इन्होंने परंपरा बना दी थी कि देश को लूटो, उसके बाद पार्टनरशिप करो और हमको हमारा हिस्सा दो, बाकी तुम निकल जाओ यहाँ से। तो वही इनको लग रहा था कि मोदी भी इसी तरह से खाने पीने वाला आदमी आया होगा, थोड़ा हमसे कम होगा। इनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि मोदी इतना सख्त होगा और मोदी इनके लिए काल बन जाएगा, और मोदी इतनी लंबी पारी खेलेंगे। 15 साल की पारी उनकी होने जा रही है। उनको लगता था कि जैसे हमारे कांग्रेस विरोधी सरकारें आई 70 सालों में, कोई 2 साल में चली गई, कोई 3 साल में चली गई, कोई बहुत ज्यादा लड़ी तो अटल जी की तरह 6 साल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा। ये मतलब ये था कि 5 साल ज्यादा तो मोदी रहेगा नहीं, और प्रत्यर्पण में 5 साल तो असंभव है, 10, 15, 20 साल लग जाएंगे। तो इनको था ही नहीं कि मोदी इतने साल रुकेंगे, लेकिन मोदी रुके, और मोदी अब कैसे इनके लिए काल इकट्ठे कर रहे हैं, ये नीरव मोदी के आज के फैसले से साबित हो गया। तो जैसे तहव्वुर राणा आया है, जैसे क्रिश्चियन मिशेल आया था, जैसे राजेंद्र सक्सेना आया था, वैसे ही एक बड़ा सबूत आने जा रहा है। और नीरव मोदी के आने के बाद मेहुल चौकसी भी बहुत जल्दी आएगा, चिंता मत करिए। उसका भी बेल्जियम में आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, बड़ी हारी हुई। कमाल की बात सबसे महत्वपूर्ण सर ये है कि सब कुछ जब क्रिस्टल क्लियर है कि पूरा पाप सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान हुआ, पूरी लूट सोनिया के मनमोहनी सरकार के दौरान हुआ। ये बात अलग है कि ये भागे मोदी काल में है, लेकिन इतना तो तय है कि लूट मनमोहनी सरकार के समय हुआ। फिर भी कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ऐसे साबित कर दिया कि इस सबको नरेंद्र मोदी ने भगवा दिया, इस सब ने देश लूट लिया। ये इनके इकोसिस्टम की ताकत है, यही इनके असली इकोसिस्टम की ताकत है। इकोसिस्टम तो पाला हुआ कुत्ता मनीष जी। सबसे ज्यादा गाली तो बक रहा था राहुल गांधी, सबसे। तो ये सोचिए कि वो कितना धूर्त है, कितना धूर्त, कितना निर्लज्ज है कि सब कुछ जानता है। राहुल गांधी को तो सब पता है कि मेरी मम्मी के साथ लेकर के हम लोगों ने कैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी के माध्यम से इस देश को लूटा है, इस देश के बैंकों को खोखला कर दिया। तो और उसके बाद सबसे ज्यादा नीरव मोदी का माला वही जप रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी भी अब उसका इंतजाम कर रहे हैं कि अब जो तुम माला जप रहे थे, तो अब तुम्हारे मुंह पे कालिक पोतने एक आदमी आ रहा है, और वो ठग जो है वो पूरा सच बताएगा। मनीष जी, ठग जो है बड़े पक्के नहीं होते, कोई बड़े आतंकवादी नहीं कि इनके साथ बड़ी 3rd डिग्री लगानी पड़ेगी। 3rd डिग्री तो उसकी लग चुकी, 2019 से तो सजा काट ही रहा है इंग्लैंड में। 6 साल से वो जेल में बंद है, कभी इस जेल में कभी उस जेल में, और जितना बचा कुचा पैसा उसके बाद विदेश में था वो भी वो खर्चा कर चुका। वहाँ वकीलों की फौज में, कोई वकील जो है इंग्लैंड में बड़े महंगे वकील मिलते हैं। तो अब यहाँ पर जो इस समय वो आएगा तो पाई को मोहताज वाली स्थिति में आएगा, और बाकी टूट तो चुका ही है वो। अब वो क्या सौदा करेगा, क्या कैसे इनका सच बताएगा, केवल इतना बाकी रहना है। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मुझे याद लग रहा था कि गुजराती आएगा, गुजराती ढोकला अमित शाह खिला कर उसे सच उगलवाएंगे। और जब यहाँ आ जाएगा फिर वो जब तक तो भाग रहा है ना, कहते हैं कि जब तक भाग सकते भाग बेटा भाग। अब जब यहाँ आएगा तो गुजराती ढोकला खिला के अमित शाह वो पूरा पाप उससे निकलवाएंगे, और ये देश जान पाएगा कि किस तरह से इस देश के साथ षड्यंत्र हुआ, कैसे बैंक लूटने की पूरी छूट मिली।
और और मैं कैसे बता इस दूं देश मनीष को आर्थिक रूप से तबाह किया गया। कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इन्होंने 2010 से लूटना शुरू किया था और 2016 में भाग गए। 4 साल तक वो इस देश के बैंकों को लूटते रहे। और ये जो सनसनीबाज है, तब ये भी टाई वाई बांध के बैठता था संपादक बन के, वो पाड़ा भी बैठता था संपादक बन के, फलाना एडिटर ढिमाका एडिटर। इन लोगों को जरा ये बताएं आके इस देश को कि उन 4 सालों में, यानी 4 साल का मतलब 1400-1500 दिन, 1400-1500 दिन, कभी तुमने नीरव मोदी या मेहुल चोकसी पर एक लाइन की खबर दिखाई? क्या कर रही थी तुम्हारी टीम, तुम्हारे रिपोर्टर जो लंका की खबर ले आते थे, वो तुमको पता नहीं चल रहा था कि लूट रहा है खुलेआम? और इस तरह की लूटपाट चल रही थी कि नरेंद्र मोदी पे तो बड़ी निगाह रखते हो, नरेंद्र मोदी से कौन मिल रहा है, नरेंद्र मोदी के किससे संबंध है। तुमको नहीं दिख रहा था कि रॉबर्ट वाड्रा इसकी पार्टी में जाता है, प्रियंका वाड्रा इसकी पार्टी में जाती है, और 2010 तक जो आदमी बिल्कुल एक सामान्य व्यापारी था, 2010 में फोर्ब्स की लिस्ट में आ जाता है। उसके बाद वो लगातार बढ़ता जा रहा था, वो 35वां नंबर भी 24वां नंबर, इस तरह से वो उसमें भी उसका कद बढ़ता जाता है। तो पाड़ा आड़ा बैठे का घास छीन लेते क्या? ये सनसनीबाज जो बड़ा कौए की तरह निगाह रखता है अपनी, इसकी निगाह नहीं कि ये आदमी वाड्रा परिवार का इतना करीबी है, उनके यहाँ पार्टी हटी होती रहती है और ये लगातार संबद्धता की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या है? लेकिन ये खुद इसमें शामिल थे। इनको कुत्तों की तरह वो इनको भी दे देता होगा, ये लोग 2-4-10 करोड़ तुम लोग भी खाओ पियो उड़ाओ। तो ये असलियत ये थी, और ये सारी असलियत का सच आएगा सामने अब, क्योंकि बिल्कुल। नीरव मोदी का आना आज तय हो चुका है कि अब वो भारत आना उसका है, अपडेट की बात है। बहुत सारे कुछ ऐसे चीज लगेंगे जो हम और आप अभी कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं कि उस क्या क्या सच सामने आएगा, वो भी हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है मनीष जी? द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मनीष जी सतीश जी से पूछिए, काला धन स्विट्जरलैंड में जमा है, उसके बारे में क्या काला धन वाले अपना माल निकाल सकते हैं या अभी भी रोक लगी हुई है? नहीं, रोक है। और एक और बता दूं कि 2017-2018 ये प्रधानमंत्री मोदी की समझ में आ गया कि कांग्रेस, और वो किसी दिन हम लोग को अलग से कार्यक्रम करना पड़ेगा, तब आपको बताऊंगा कि कांग्रेस इतना पुख्ता इंतजाम कर गई थी अंतिम 2 वर्षों में, 2013 या 14 में, मेरी किताब में तो बड़े विस्तार से मैंने लिखा, उसका बड़ा डिटेल है कि आप काला धन वहां से ला ही नहीं सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता संभाली, तब उनकी समझ में आया कि ये असंभव काम है, जो जहां जमा है उसको यहाँ लाना बड़ा कठिन काम कर दिया है, असंभव कर दिया था कांग्रेस ने। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती है, सवाल से बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जब समझ गए, तो उसके बाद 2018 में एक वो बिल लाए थे, वो कानून हिंदुस्तान का आज जो है। और ये जो आजकल गाली गलौज हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण मैं संभवतः 1-2 बार पहले भी बता चुका हूँ कि 2018 का बिल अब वो जो है कि जो आपका बैंकों में पैसा जमा है विदेशों में, उसको ना तो सरकार जब्त कर रही है, ना यहाँ ला ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप उसको बैंक से निकालेंगे या उससे उसको निकाल कर कहीं और जमा करेंगे या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सूचना भारत सरकार को यहाँ पे वो बैंक को देनी ही पड़ेगी, उस देश को देनी ही पड़ेगी, और ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उसका नतीजा है कि अब वो जो बैंक में इनका पैसा जमा है वो इनका पानी हो रहा है, वो निकल नहीं रहा। तो नरेंद्र मोदी से इनकी जो सबसे ज्यादा आग लगी हुई है, इनकी उस कानून की वजह से लगी, 2018 में पास हुआ था कि इनका पैसा वो पानी हो रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर नाम फेक नाम से होते हैं, अलग अलग नामों से होते हैं। और अब ये वहां से अगर पैसा निकालें, इनको रोकेगा कोई नहीं, लेकिन जैसे ही ये पैसा निकाल के कहीं और ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वो आइडेंटिटी यहाँ डिस्क्लोज हो जाएगी हिंदुस्तान में कि ये पैसा फलाने का था, उन्होंने आके निकाल लिया। और वही किसी भी राजनेता के लिए इससे बड़ी मौत कोई नहीं होती, इस सबूतों के साथ पकड़वाएंगे। तो अब ये पैसा उनका रखा है और एक कलेजे पे पत्थर रख के लेटे हुए हैं कि मोदी जाए या यहाँ पे इनकी सरकार बने और ये उसको उस कानून को बदल दें। और छोटी मोटी रकम नहीं है, दर्शकों को बता दूं, मैं पहले बता चुका हूँ कि एक कमेटी बनाई थी जिसमें कांग्रेस के भी नेता थे। उसका अनुमान है कि ये रकम 18 लाख करोड़ से लेकर 35 लाख करोड़ रुपए की रकम है, जो बताया था कि 1980 से और 2010 कांग्रेस का कार्यकाल है, मोदी कार्यकाल नहीं है वो। और 1980 से 2010 30 साल के दौरान हिंदुस्तान से अनुमान था कि कम से कम 18 लाख करोड़ या अधिकतम सीमा 35 लाख करोड़, इसके बीच में काला धन हिंदुस्तान से बाहर गया है। तो वही तो जमा है वहां पे, और कौन सा धन जमा है, क्योंकि वो फेक आइडेंटिटी से जमा है।
इसलिए उसको आप नाम से नहीं बता सकते, लेकिन जब ये निकालेंगे उस समय आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। तो इसलिए ये कलेजे में पत्थर के चट्टान धरी हुई है कि अब ये इनका पैसा जमा है, ये इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं सकते, ना कहीं और निकाल सकते हैं। तो मोदी ने 2018 में इनके हाथ पांव बांध के इनको दरिया में तो डाल दिया है। तो वही इनको आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसीलिए ज्यादा आग बबूला होते हैं कि अब ये इनके हाथ पांव कटे हुए हैं, और इनको सबसे ज्यादा सत्ता पाने की ललक, एक तो इनको विदेशी एजेंडा जो इनको मिला है, और दूसरे यही है कि ये आते ही सबसे पहले 2018 वाला वो कानून खत्म करेंगे। मैं कह रहा हूँ, लेकिन इनके भाग से बिल्ली भाग से सीखा टूटेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अब लगातार चलेंगे, अभी कोई जाने आने वाले नहीं कहीं। वो ये केवल यही लगाएं कि इनकी सरकार बन जाए और ये उस कानून को खत्म कर दें, ताकि इनका पैसा जमा है वो कम से कम इधर उधर कहीं कर सके, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तब तक तो अधेर की पूरी उम्र ही निकल जाएगी, लेकिन देश इंतजार करेगा। हम सबको इंतजार है इस सबसे बड़े ठग का। ये गुजराती ठग जब आएगा तो फिर उस सच को का सामना देश से कराएगा कि मुझे लगता है कि हम और आप भी अभी ये चौंकेंगे बड़ी कि वो खबर है, क्या बताएंगे। मैं दर्शकों बता दूं, बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। अब इसके आने के बाद आपको इसका महत्व समझ में आएगा। बिल्कुल, तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जब आएगा तो फिर क्या कुछ होगा। और इसी खबर में एक बात और छुपी, जरा गौर करिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस बुरी तरह से इसके पीछे पड़े थे। ये लोग भले गाली दे रहे थे कि 2016 में इसके भागने के बाद 16 से समझिए 9 साल हो गए, 9 साल कि 9 साल प्रधानमंत्री मोदी लगातार पीछे पड़े रहे, और विदेश में कितनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है ये अब आपके सामने है। तो जो आदमी बेईमान होता, जिसका ये साथी होता, जो ये अधेड़ कह रहा था बेशर्मी की इंतहा करके, तो वो आदमी 9 साल तक इसके खिलाफ मुकदमेबाजी करवाता, वो भी विदेशी अदालत में। तो प्रधानमंत्री मोदी की एक तरह से ये जो वापसी का आज मुकदमा जीती है वहां पे भारतीय वकीलों की टीम, तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी का गोल्ड मेडल है। ये आज का ये फैसला कि 9 साल प्रधानमंत्री मोदी ने उस चोर का, उस ठग का, उस कांग्रेस के दोस्त का, कांग्रेस के हिस्सेदार का पीछा नहीं छोड़ा, उसको जब तक ले नहीं आए घसीट के। तो अब वो आदेश हुआ, आ जाएंगे। तो इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? लफाजी अलग बात होती है। वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो माँ बेटा, जो लोग कांग्रेस के पारंपरिक अखबार को बर्बाद कर सकते हैं अपने सत्ता के दौर में, उसके गबन करने के लिए, तो बस इशारा काफी है कि उसने नीरव मोदी, मुहिल चौकसियों और माल्या से क्या कुछ लूटा होगा। लेकिन सबसे बड़ा खिलंदर इसमें नीरव मोदी है। वो जब सच बताएगी, तीनों आदमी, विजय मल्ल्या तो अपना फकीरी हो गए, वो तो कही रहा कि मैंने 7 हजार करोड़ मैंने लूटे थे और 14 हजार करोड़ मेरे जब्त करके तुमने बैंकों को वापस कर दिए, तो भैया मेरा पीछा छोड़ो, मुझको खत्म करो। तो उसको तो बहुत तगड़ा दंड हुआ है। नीरव मोदी का आप देख ही रहे हैं। मेहुल चौकसी तो विदेश में मार भी खा चुका, हल्की फुल्की ने कितनी बुरी तरह से मार खाया, तब से वो चल रहा है व्हील चेयर पे। सड़क छाप उचक्के हो गए हैं ये हीरा के सबसे बड़े कारोबारी, ये सब गैंग। तीनों की क्या दशा है आपके सामने है, और ये केवल एक ही आदमी की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, प्रधानमंत्री मोदी की। और जो चौथा एक है मनीष जी, उसके साथ इतनी शक्ति नहीं हो रही। उसका कारण है वो ललित मोदी जो बैठा उसके, क्योंकि वो किसी बैंक का, किसी सरकारी संस्था का, किसी का लेके नहीं गया, वो चोरों का माल लूट के भागा है। वो जो आईपीएल में मिलके चोरी की थी, 2-4-5 चोरों ने मिलके, और चोरी माल वो अकेले लेके भाग गया वो। और इसीलिए वो देश का कोई नुकसान करके नहीं किया, देश का नुकसान तो 4-5 चोरों ने किया था। और अगर उसको चोरी, तो वो वहां मौज ले रहा अपना आराम से। अब उसका हिंदुस्तान वो नहीं आ सकता, नहीं आएगा, उसको कोई परेशानी नहीं। और वो उसका आना इतना कोई जरूरी भी नहीं है, उससे देश को भी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। ये देश का नुकसान करके भागे थे, तो इनके साथ हो गई। बाकी वो तो ठीक है, उसका मुकदमेबाजी चलती रहेगी, वो चला जाएगा, कुछ नहीं होना उससे। चलिए, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि उस पक्के वाले चोर का, कि वो जब आएगा तो फिर देश को कैसा कुछ सच बताएगा। नहीं, उसको सोनिया गांधी को आमने सामने बैठाला जाएगा। जो है ईडी बुला के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बैठा ले, रॉबर्ट वाड्रा बैठे उसमें, तब सच आएगा ना सामने। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसको पूरे देश को लाइव दिखाया जाए कि नीरव मोदी इनसे क्या कह रहा है, तभी मजा आएगा। प्रधानमंत्री मोदी को ये करना चाहिए कि ईडी की भी कार्रवाई जो लाइव दिखाई जाएगी। चलिए, हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं अब।